हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए। लास्ट लेक्चर सीरीज़ में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 कवर किया है। अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है उसका आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं, एंड दूसरा होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बच्चों, देखो, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, बेसिकली आपके पास विच यू कैन रिप्रेजेंट बाय द ऑर्डर्ड पेयर, से p गिवन टू यू एज 2,3, तो आप इसको सिंपली क्वाड्रेंट सिस्टम पे इजीली प्लॉट कर सकते थे। देयर वर नो इश्यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 विल बी देयर एंड 3 विल बी हेयर। ओके, अगर आपको प्लॉट करना था बेसिकली आपके पास सपोज 2 and -3, तो 2 and -3 विल बी हेयर। ओके, सिमिलरली अगर आप -2 -3 करोगे तो इधर, एंड सिमिलरली अगर आप -2 + 3 करोगे तो इधर। तो आप इजीली क्वाड्रेंट सिस्टम में इस तरीके के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते थे। बट अगर हम मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ, सपोज 3 + 5 आयोटा, तो बच्चे दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 3,5। ओके, जिसमें ये 3 रियल पार्ट है और 5 इमेजिनरी पार्ट है। तो हम डायरेक्टली इसको इस टाइप के प्लेन पे प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें एक रियल पार्ट की ज़रूरत है और एक इमेजिनरी पार्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल केम इनटू पिक्चर वाज द आर्गेंट प्लेन और द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें क्या होता है, we'll have the same quadrant system, we'll have x dash y dash and this will be the origin। ओके बच्चे, इस एक्सिस को, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम मान लेते हैं रियल एक्सिस। ओके, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है बेसिकली, ओके, इसको हम मान लेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्या मान लेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। अब हम इजीली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रियल एक्सिस एज वेल एज इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मुझे पॉइंट 3 + 5 आयोटा प्लॉट करना है तो 3 प्लॉट करेंगे रियल एक्सिस पे और 5 प्लॉट करेंगे इमेजिनरी एक्सिस पे। क्लियर? ओके, सिमिलरली अगर मुझे प्लॉट करना है 3 - 5 आयोटा, सो 3 रियल एक्सिस पे एंड -5 इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, सो हमें दिख भी रहा है कि बेसिकली 3 - 5 आयोटा क्या है? z का कॉन्जुगेट ही है। तो अगर हमें ये प्लॉट करना है बेसिकली, तो ये आपको दिखेगा कि कोई भी एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे के क्या है बच्चे? एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई सा भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको प्लॉट करना है बेसिकली -3 and 5, तो वो आ जाएगा यहाँ पर -3 and -5 आयोटा। ओके, अगर आपको प्लॉट करना है अगर आपको प्लॉट करना था -3 + 5 आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा। एंड अगर आपको प्लॉट करना है -3 and -5 आयोटा, सो -3 रियल एक्सिस पे एंड -5 इमेजिनरी एक्सिस पे, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो इजीली आप कोई सा भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो बच्चे। दिस प्लेन बेसिकली आपके पास, ठीक है, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हर एक पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, हर एक पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इस टाइप के प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ओके, इसमें एक चीज़ और है, वन मोर थिंग इज देयर। ओके, लेट मी शो यू बच्चे। देखो, सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट P, ओके, लेट मी ड्रॉप सिंपली अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बच्चे। व्हाट इज दिस? बेसिकली ये डिस्टेंस क्या है? ये है आपका रियल पार्ट विच इज A, एंड ये डिस्टेंस क्या है? इमेजिनरी पार्ट विच इज B। सो बेसिकली OP क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से √A² + B², और √A² + B² हम जानते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है, वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ Z। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, दिस लाइन, दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड मॉड्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे
बच्चे नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। हम एक और तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी हैव एक्स एक्स डैश एंड वी हैव वाई वाई डैश, दिस इज द ओरिजिन। ओके, सपोज हमारे पास वही पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली 3 + 5 आयोटा। तो 3 हमने रियल एक्सिस पे ले लिया एंड 5 ले लिया इमेजिनरी एक्सिस पे। So if this is corresponding to the set of ordered pair 3 and 5, so I got P like this, ठीक है। Let me join this to the origin. Okay. बच्चे ये अभी हमने सीखा था बेसिकली आपके पास ये डिस्टेंस क्या है आर्गन प्लेन में सीखा था विच इज़ मॉड ऑफ जेड। इसमें हमने मॉड ऑफ जेड को आर से डिनोट कर दिया बच्चे। और ये क्या है, वॉट इज़ दिस? The angle which this line joining the point P and O from the positive direction of x-axis, this angle which this line is making from the positive direction of x-axis, let us call it as theta. Okay, इसको हमने बोल दिया बेसिकली थीटा। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे जो दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो है r और वो है थीटा, वेयर r इज नथिंग, r इज मॉड्यूलस ऑफ z of the complex number and theta is known as the argument. Okay, theta is known as the argument or amplitude of z. This you have to remember. Okay, r is known as modulus of z and theta is known as the argument or amplitude of z, and theta is the angle which this line is making from the positive direction of x-axis and this line joining the point P to the origin O. Okay, now बच्चे देखो z is equals to a plus iota b है, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y ऑल्सो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली। अब मैंने a की जगह x लिख दिया और b की जगह y लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, बिकॉज टू मेक इट सिंपल फॉर द फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उस हिसाब से मैंने इसको एक्स वाई के टर्म्स में लिख दिया। ओके बच्चों, तो अभी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास, ये क्या हो जाएगा, इफ़ दिस इज़ आर एंड इफ़ दिस इज़ थीटा, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा और वाई हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। वेरी सिंपल, ठीक है, बिकॉज z वॉज वॉट, z हम लिख सकते हैं एज एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम x को लिखेंगे बेसिकली आपके पास इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब r और थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। तो x आपका हो जाएगा बेसिकली r cos थीटा और y आपका हो जाएगा r sin थीटा। ओके, सो द कॉम्प्लेक्स नंबर वॉज x प्लस आयोटा वाई, तो x है आपका r cos थीटा प्लस आयोटा, y है आपका r sin थीटा। तो r हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज योर z। ओके बच्चे, दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज इट्स पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे किस तरीके से आया, कहाँ से आया, दिस यू नीड टू नो। लास्ट इसमें हम एक और टॉपिक देखेंगे which is the interval in which theta belongs। theta क्या था आपका, argument। okay, okay, now let's see। बच्चे देखो, आपके पास थीटा जो है आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो, ओके, और यू कैन मेजर थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ़ यू आर मेजरिंग थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाय कन्वेंशन हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। तो थीटा आप दोनों तरीके से मेजर कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपने थीटा मेजर कर लिया ऐसे। ठीक है, अगले केस में हम देख लेंगे, अगर आपका जो थीटा है वो सॉरी जो पॉइंट है बेसिकली वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा क्या होता है, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। उसी तरीके से आप बना सकते हो वेरी इजीली फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है तो थीटा हो जाएगा आपके पास ये। एंड सिमिलरली अगर लास्ट वाला आप देखोगे तो लास्ट में अगर थीटा लाई कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वी हैव लाइक दिस, एंड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग, तो ये हो गया।
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी आर कंसीडरिंग थीटा टू बी पॉजिटिव, हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो बच्चे थीटा का वैल्यू देखो यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जा रहा है। थीटा इज लाइंग इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई। ओके, क्योंकि 2 पाई के बाद क्या होगा, 2 पाई के बाद क्या होगा, थीटा की वैल्यू दोबारा से रिपीट होने लगेंगे। ओके, इस 2 पाई के बाद थीटा की वैल्यू दोबारा से रिपीट होने लगेंगे, तो रेंज हो जाएगा आपका 0 से लेकर 2 पाई। बट एक और चीज़ है, अगर कोई बच्चा कहता है कि बेसिकली मैं थीटा को मेजर करना चाहता हूँ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, तो वो भी कर सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। तो लेट अस डू दैट केस। देखो अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस से ही आपको मेजर करना है बेसिकली। तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही इसको मेजर करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे। चेंज आएगा जब ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, अगर पॉइंट आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो व्हाट यू कैन डू बेसिकली, आपके पास अभी हमने दो तरीके सीखे थे, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो या फिर यू कैन डू व्हाट बेसिकली, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, आप यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हो। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। एंड लास्ट देखेंगे, अगर आपके पास P जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तब तो आपको इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ही मानना है, और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दोनों तरीके हो सकते हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो या क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। बच्चे अब इन केसेस में थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, थीटा लाई कर रहा है बेसिकली यहाँ से अगर आप देखोगे प्लस पाई से लेके माइनस पाई के बीच में, ठीक है, क्योंकि आप जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हो बेसिकली तो आपको थीटा नेगेटिव में कंसीडर करना, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव में कंसीडर करना पड़ता है, पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको थीटा को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की रेंज हो जाएगी बेसिकली माइनस पाई से लेके प्लस पाई। बच्चे दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। व्हाट इज इट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अनलेस स्पेसिफाइड, अगर आपको स्पेसिफाइड है तब तो आप थीटा का वही वैल्यू लोगे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको थीटा का वैल्यू इसी रेंज से सेलेक्ट करना है, इसी रेंज में रखना है, मतलब माइनस पाई से लेके प्लस पाई। माइनस क्यों आया, बिकॉज इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट वी आर टेकिंग थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे विद इट्स एक्सरसाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।